मौलाना साहब कह रहे हैं इस दफ़ा मैं सीट लेके जाऊंगा। मौलाना साहब तो काउंसलर भी नहीं बनेगा इंशाल्लाह। मोले के मुकाबले मैं खुद खड़ा हो जाऊँ तो इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगा। अभी जो जमीयत वालों के पास 1.5 साल हुकूमत रही है, उन्होंने डी खान का कौन सा काम किया है? असल में मौलाना साहब इस शहर के डॉन है, अच्छा, उनको ही वोट देना चाहिए इंशाल्लाह। कायदे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में हूँ मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं डेरा इसमाइल ख़ान के सबसे मेन बाज़ार तोपावाला बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। ये डेरा इसमाइल ख़ान का एक मेन गढ़ है और जब भी इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से जो वोट कास्ट होता है वो फ़ैसला करता है कि डेरा इसमाइल ख़ान शहर पर बतौर MNA कौन हुक्मरानी करेगा। यहाँ से जब टकराव होता है तो दो अशख़ास का जो टकराव है उसे पूरा पाकिस्तान देखता है। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरे अली अमीन गंडापुर साहब। यानी सिटी के अंदर का जो वोट बैंक है इस इलाके का, वो जो है बड़ा ही मानी खेज़ है और अहमियत रखता है इलेक्शन के दिनों में। तो आज हम आवाम से जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर वो अपना वोट किसे कास्ट करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब या अली अमीन गंडापुर साहब। ये बताएं, वोट कास्ट करते होते हैं आप जब इलेक्शन? वोट कास्ट पहले करते थे लेकिन अब करना ही नहीं है। अच्छा, अगर अभी आपको मतलब बहुत मजबूरी हो जाए मौलाना साहब और अली अमीन साहब में से किसी एक को देने की, तो हम मौलाना साहब के अलावा दूसरी जगह गंदे लगते हैं। अच्छा, हम मौलाना साहब को ही देंगे। ठीक है। और PTI वाले जो हैं इस दफ़ा कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार भी हम जीत चुके थे, इस बार भी जीतेंगे। इस बार आप लोगों को क्या लगता है? वो हालात 5 साल जो गुजरे हैं वो अभी तक हम उनके मतलब ये है कि जो हमारे साथ हालात आए थे वो आपके सामने हैं। क्या हो रहा है, कितनी महंगाई हो गई। अब लोग कहते हैं कि यार ये निगरान हुकूमत सुनाई है, वो जो पहले से मुआहदे हो चुके थे उन्हीं मुआहदों की तकमील की जा रही है अभी तक। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा मौलाना साहब ये सीट कन्फर्म ले जाएंगे? उम्मीद तो यही नज़र आती है कि क्योंकि हर जगह पर अब आप देखें कि जिस जिस जगह पर भी ऑडिट हुई, इस तरह के मसाइल हुए, तो मौलाना साहब के ऊपर कोई ऐसा मसला ज़ाहिर नहीं हुआ कि उनके ऊपर कोई मतलब केस हो या कोई मसाइल हो। बाकी तो जिसके बारे में भी देखे आपने, वो कितने कितने अरबों खरबों उन्होंने खाए हुए हैं। मौलाना साहब के बारे में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। मतलब आपका वोट पक्का पक्का जमीयत का? इंशाअल्लाह जमीयत का ही है और हम जमीयत के साथ ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहबेदार, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? साहब ये बताएं कि अगर वोट डालना हुआ तो अली अमीन और मौलाना में से आप किसको वोट डालेंगे? क्या वोट डालना होगा? हाँ, मतलब अगर मजबूरी हो गई बहुत ज़्यादा मजबूर होगी, हाँ, फिर अली अमीन को देंगे। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकते हैं 2024 के अंदर इलेक्शन हो जाएं, तो इस हल्के में टकराव मौलाना साहब और अली अमीन साहब का बड़ा सख्त होता है। आप किसे वोट कास्ट करेंगे? असल में मौलाना साहब इस शहर के डॉन है, अच्छा, उनको ही वोट देना चाहिए। तो मतलब आप सपोर्टर हैं जमीयत के? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वो एक लीडर भी हैं और बड़ी जमात है उनकी। अंकल जी, आने वाले 2024 के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर में से आप लोग किसे वोट कास्ट करेंगे? हम लोग अली गंडापुर को देंगे। ठीक है, मतलब वोट पक्का पक्का? वोट पक्का भी है, हमारा भी है, हमारे कबीले का भी है, सारों का है। अच्छा, अंकल आप किसे देंगे? अली अमीन को देंगे। हमारे डी खान का काम उसने किया है ना, अली अमीन ने काम किया है, हम इंशाल्लाह अली अमीन को वोट देंगे। तो इस दफ़ा जमीयत वाले कह रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा सीट हम निकाल लेंगे ये वाली। वो तो कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है हमारे निकलेंगे नहीं निकलेंगे। हम आज अभी जो जमीयत वालों के पास 1.5 साल हुकूमत रही है, उन्होंने डी खान का कौन सा काम किया है? कोई तो एक अपनी कारकर्दगी दिखा दे जिसमें हम उससे बोले कि आपने ये कारकर्दगी की है। एक मोहल्ले का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, वो भी जमीयत वाले नहीं बना सके। अच्छा, अगर जमीयत वाले आप लोगों से पूछें कि अली अमीन ने कौन से काम किए हैं, गिनवा दें आप। कितना काम किया अली भाई? इधर यहाँ पे सारों को नौकरियाँ दी हैं, जो नौकरी भी उसने दी है, गलियाँ बनवा के दी हैं, अल्टियाँ तारें, यहाँ तक के लोगों के घरों में उसने राशन तक पहुँचाया है। और निकासी का क्या सूरत है? निकासी का उसने तकरीबन 70% काम करवाया है। 30% है जो उसकी बाद में रुका हुआ है, शायद वो भी वो फाइनल करवाएगा, लेकिन पहले की निस्बत 70% हमारी निकासी का काम हो। अच्छा, आप लोग चूँकि उम्र में भी बड़े हैं, सियासत भी आपने ज़्यादा देखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर में से अगर मुलाकात करनी हो, हाँ, तो किस से आसानी से मुलाकात हो सकती है? अली अमीन खान गंडापुर से हो सकती है। अब किसी टाइम भी हम लोग उससे मिलने गए हैं, जिस टाइम गए हैं अली खान खुद हमें मिला है कि हाँ भाई आप अपना मसला बताओ। ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्त हो, यार हो, जानने वाले हो, मिल हम लोग उसे ना जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। सिर्फ यही कि हाँ भाई वो हम लोग पहुँच गए, उसने ये तक नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के हैं, क्या है क्या नहीं, किस लिए आए हो भाई, हाँ भाई हमारे मोहल्ले में ये तकलीफ है, उसने फ़ौरन वो मसला हल किया। अच्छा, अगर अली इलेक्शन में खड़े ना हो सके, हालात अगर इस तरह बन गए, उनकी जगह कोई और खड़ा हो गया, आप लोग वोट फिर भी PTI को देंगे? नहीं, अली खान जिसका नारा लगाएगा, मतलब जिसको वो खड़ा करेंगे?
अली खान जिसको खड़ा करेंगे हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो भी हो अली खान खड़ा कर दे। ये बताएं कि ये जो हल्का है डेरा का, दो बंदों का बड़ा सख्त टकराव होता है इलेक्शन में, मौलाना साहब और अली अमीन साहब, ये दो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम। अगर आपको मौका मिले आप किसको वोट कास्ट करेंगे? हमारा वोट तो है अभी अली अमीन का इंशाल्लाह, इमरान खान के PTI की तरफ से। और ये बताएं कि जिससे भी मैं बात करता हूँ तो ये जो यूथ है वो पीटीआई वाली ज़्यादा कह रहे हैं अली को हम वोट कास्ट करेंगे, क्या वजह है? मौलाना साहब तो बड़े पुराने भी हैं, काफ़ी अरसे से सियासत कर रहे हैं, अली बाद में आया, लेकिन इतना वोट बैंक क्यों? इसलिए कि 75 साल से है ना ये मौलवी साहब हमें खा रहे हैं, और जितना भी फंड है आज दिन तक वो जो उसने काम किए थे, मुफ्ती महमूद बनाया था, या कोई मिसाल है कि उसने अपने नाम से कोई भी हॉस्पिटल या कोई स्कूल वगैरह बनाए थे, उस टाइम में बनाए थे ना। उसके बाद जो मौजूदा जो टाइम है, इस टाइम में जो है ना, जो मतलब इस टाइम गरीब आवाम के साथ जो दे रहा है वो अली अमीन दे रहा है। अभी करोना थी, करोना में जितना भी मतलब है कि वो ये दे रहा था, राशन दे रहा था, अली अमीन दे रहा था। उसके बंदे आते थे, स्पेशली उन लोगों को देते थे जो बिल्कुल कारोबार से बैठ गए थे। और मौलवी साहब तो निकल आता है इलेक्शन के टाइम, आता है ट्रांसफार्मर भी एक दे देता है। उसके बाद जब अभी अच्छा कितना मिसाल है कि 16-17 महीने हो गए हैं मतलब इनकी हुकूमत चली गई PTI की, उसके बावजूद भी अभी भी हमारे इलाके में बस्ती दिरखाना वाली में और उससे अलावा DI खान में जहाँ भी ट्रांसफार्मर इस टाइम भी ख़राब होते हैं तो अली अमीन ही बना कर देता है। ये मौलवी साहब अभी निकला है, अभी इलेक्शन मुझसे पता है कि इलेक्शन होगा, लेकिन इंशाल्लाह मौलवी जीतेगा तो दूर की बात, मौलवी के मुकाबले मैं खुद खड़ा हो जाऊँ तो इंशाल्लाह मैं जीत जाऊँगा। अच्छा ये बताएं, ये जो हल्का है यहाँ पे दो बंदों का बड़ा सख्त टकराव होता है, मौलाना साहब का और अली अमीन साहब का, तो आप किसे वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह कायद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान को देंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि पीटीआई वाली जो हैं पिछली बार 2 बार जब इलेक्शन हुई वो सीट पीटीआई वाली निकाल गए, इस दफ़ा क्या लगता है? पीटीआई वाले कह रहे हैं हम हैट्रिक करेंगे, आपको लगता है इस दफ़ा जमीयत ये वाली सीट ले जाएगी? इंशाल्लाह पहले भी अल्लाह का करम है कि वोट ठीक ठाक मिला है, लेकिन जो हमारा जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हर बंदा बच्चा जानता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हैट्रिक करें या जो कुछ करें इंशाल्लाह मौलवी साहब इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब इंशाल्लाह जीतेंगे और वोट भी इसी का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? वहीद खान। वहीद खान, ये बताओ, हो सकता है 2024 में इलेक्शन हो जाए, बहुत इम्कान है, अगर वोट का आपको मौका मिले मौलाना साहब और अली अमीन में से वोट किसको देंगे आप? अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। कोई चांस इस दफ़ा आपको लगता है कि इस दफ़ा हालात बड़े टाइट हैं, इस बार PTI सीट निकाल जाएगी डेरा वाली? इंशाल्लाह सा हमारे दिलों में PTI है, अगर इसी तरह सारे भी कहना हम हमारे दिल में इमरान खान है, हम PTI को वोट देंगे और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा। ये लोग वैसे फजूल लगे हुए हैं कि ये पीपल मौलाना साहब कह रहे हैं इस दफ़ा मैं सीट लेके जाऊँगा। मौलाना साहब तो काउंसलर भी नहीं बनेगा इंशाल्लाह, काउंसलर भी नहीं बन सकता है मौलाना तो। PTI का वोट है, DI खान सारा PTI का है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।